चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। कल हम आपको बताए थे जो हम आपको बताए थे हमारे वेलोसिटी तो चलिए 40 सेकंड तो वैसे ही चला गया। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। पहले थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration. हमें पता है कि ये 9th के बच्चे को उतना पता है ये वाला, है ना। फिर आपको कैसे अंतर लेकर के आएंगे वो हम आपको बताएंगे। जो इसका मात्रक होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, हम आपको इसको भी महसूस कराएंगे कि आखिर में ये कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। आखिर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो जाता है हम इसको भी आपको महसूस कराएंगे। यहाँ से देखेंगे जो एक्सेलरेशन है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हिंदी में लिखना बेवकूफी हो जाएगी क्योंकि ये सबको पता है ना। यहाँ से हो जाएगा त्वरण। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट को क्या कहते हैं समय, है ना। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है वही हमारा क्या है एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी हमारा किस रेट से चेंज होता है यही हमारा एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन को रियलिटी में हमें समझना है तो हम कहते हैं कि वेग यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज करता है। ये किस तरह से कि मान लीजिए कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मैं फिर से वही वैल्यू ले रहा हूँ जो पहले लिया करता था। एक बात हम आपको बताएंगे, वहां पे आप जब डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या करते थे, ये हमारे पास यस है, ये हमारे पास क्या है टी है, ये हमारे पास यस है, हमारे पास टी है। इसका जो कर्व गया था इस तरह से गया था, ठीक है। और यहाँ से जो स्लोप निकल करके आया था यस और टी का जो स्लोप आया था उसे हम क्या कहते थे, यस और टी का स्लोप जो आया था उसे क्या कहते थे, उसका नाम था, कोई बताएगा, उसका नाम था वेलोसिटी, ठीक है। उसका नाम था वेलोसिटी। ग्राफ कैसे पहचानेंगे, मान पकड़ ही नहीं पाएंगे। v और s और t के बीच में जब ग्राफ बनेगा जो मान आएंगे ना वहां पे v दिया रहेगा, ठीक है। s और t को देखेंगे तो कौन सा मान बताएगा ग्राफ में, v का मान बताएगा, जो स्लोप बताएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर है। और यहाँ से अगर इसको हम v कर देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं t कर देते हैं, एक को हम v कर देते हैं और एक को हम t कर देते हैं, दो के दोनों v लिख दिए हैं तो क्या होता है, ये जो स्लोप आता है ना, यहां से जो स्लोप आता है तो ये स्लोप क्या देगा, कोई बताएगा। हाँ, ये स्लोप आएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। v और t के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, सही। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू से आपको महसूस कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जीरो पे कोई समय जीरो दे रहा है, जीरो समय पर किसी वस्तु की वेलोसिटी कितनी जीरो है। अगर मान लीजिए कि 1 पे कितना है,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने थे अगली बार, y इक्वल टू टी स्क्वायर माने थे, यही यहाँ पे भी मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये वाला अगर हम 0 पे 0 ले रहे हैं और इसमें 1 लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 2 लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। यहाँ पे अगर हम कितना लेंगे, 3 लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, है ना, ठीक है। कहते हैं कि ये हमारे पास जो v है, अब कहते हैं y से हम v तक कैसे पहुंचेंगे, y से हम v तक कैसे पहुंचेंगे, ये y है क्या, y है क्या, डिस्टेंस है, तो y है मेरे पास, तो इसको हम कैसे कर दिए भैया, ये v है, ये कैसे v हो गया, इसको बताने के लिए ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास y इक्वल टू टी स्क्वायर है, अगर मैं कहूँ कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 4 सेकेंड पर, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो पहले बात नंबर यहाँ से जो आप हमने बताया था, अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कोई बताएगा, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी dy बाई dt, y क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, y डिस्प्लेसमेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, v आएगा, और एक बार v, अगर v को 2d आ जाएगा, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dv बाई dt, इस बार 2 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास त्वरण आ जाता है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा से अगर अच्छा, इसके बारे में मैंने और कुछ नहीं लिखा, पहले इसको पूरा थोड़ा लिख ले, बोर्ड की जैसा लिख ले, जैसे बोर्ड में लिखाया जाता है, त्वरण इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है। अगर यहाँ से आपको it is denoted by a, इस इसको डिनोट करते हैं, अगर a एवरेज निकालना है, a एवरेज निकालना है तो क्या निकालेंगे, e एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल वेलोसिटी अपन टोटल टाइम, है ना, टोटल वेलोसिटी अपन टोटल टाइम, यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, मोबाइल से क्या हो जाए बता दो, ठीक है। टोटल वेलोसिटी अपन टोटल टाइम टेकन, इतना तक सही है। अच्छा, अगर यहां से आपको इंस्टेंटेनियस, एक बार हमने आपको इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस तो कहते हैं किसी एक सेकंड में, है ना, कहते हैं किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर किसी क्षण में जो एक्सेलरेशन आएगा, किसी क्षण पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, आता कैसे, इसको बताते हैं, डेल्टा टी। तो यहां से लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ये है जो समय है, ठीक है। यहां से बेटा इधर देखो, यहां से देखिए जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा t है ना।
यहाँ से जो अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा तो टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहेंगे, तो यहाँ पे बहुत छोटे समय के लिए कहते हैं, लिमिट लगाएंगे टी जो है वो छोटे समय के लिए रहेगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब जो समय है वो लगभग जीरो के मान के बराबर होता है। जब ये वाला जीरो के मान बराबर हो जाता है तो जो बड़ा बड़ा चेंज रहता है, जब बड़ा बड़ा चेंज रहता है तो उसको हम डेल्टा कहते हैं, जब छोटा छोटा चेंज आ जाता है उसे क्या कहते हैं, डी कहते हैं, ठीक है। और डी भार वाइज डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपकी क्लास बनाई थी, खास वीडियो तो एक बार कर चुका है, अब वो वाला मटेरियल हम देंगे, ठीक है, उसको भी ऐड कर देंगे उससे किसी तरह से, ठीक है। इतना तक सही है। थोड़ा सा हम और बताते हैं आपको, इसी के नीचे से यूनिट लिख लीजिए, मात्रक लिख लीजिए, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल जो फार्मूला होगा EL पावर -2 होगा, डायमेंशनल फार्मूला EL पावर -2, इतना तक ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यूनिट आता है, फार्मूला आता है, डायमेंशनल फार्मूला, क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये त्वरण कहते हैं इसको, मात्रक, यूनिट की हिंदी क्या होती है, मात्रक, और इसका क्या होता है, बीमी सूत्र, इसकी हिंदी होती है बीमी सूत्र, और इसकी हिंदी होती है राशि, ठीक है। राशि बीमी सूत्र, मात्रक है त्वरण, ठीक। क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसके आगे से मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ सवाल के माध्यम से, है ना। एक से एक ही सवाल लेंगे और उसी सवाल में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि कैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे आप एवरेज निकालेंगे, कैसे आप वेलोसिटी निकालेंगे। ये तो वेलोसिटी वाला हो गया था, तो इसी तरह से हम आपको एक्सेलरेशन वाला बताएंगे। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, दोनों पार्ट जो कट गया ना उसको भी अपलोड करेंगे, आज समझ तो ऐसी होगी। चलिए फाइंड instantaneous, find the instantaneous acceleration, find the instantaneous acceleration, एक 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, हिमालय की बात है। इसमें से दूसरा जो आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। एक अच्छा नाइन वाला नहीं बताया, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v बराबर u प्लस a, है ना, a इक्वल टू v/t, डेल्टा v/t, है ना। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, कितना तक हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन 1 0 2 5 सेकेंड। फाइंड the time, find the time when the object situated at rest, यहाँ से आपके पास जो कर्व दिया है उसको हम आपको देते हैं।
आपके पास दिया है v इक्वल टू, आपके पास क्या दिया है, v इक्वल टू दिया है, v इक्वल टू दिया है 3t³ माइनस 4t², 3t³ माइनस 4t²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक कितने 2 सेकंड में, 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, dv/dt। ये कितना हो जाएगा, dv/dt। तो अगर dv/dt जब निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, जब ये हो जाएगा 3 3 जा 9t², 3 3 जा कितना हो जाएगा 9t², 4 दूनी 8t। इधर तक सही। ये dv/dt क्या देता है, ये देता है, ये बराबर कितना हो जाएगा 9t² 8t। ठीक है, ये नॉलेज की कमी के कारण है ना बहुत तकलीफ होता है, उसमें कौन सी फंक्शन ऐसा सेट हो गया पता नहीं है, मैं तो भी ठीक कर देते। इसलिए आपका ये नॉलेज कमजोर है, आप जब विज्ञान में बैठेंगे ना कौन सी तकलीफ होगी तो पता चलेगी। यहाँ से देखेंगे t इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, अगर मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको निकालना है तो t की जगह कितना रखेंगे 2, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 8 × 2, कितना हो जाएगा 9 × 36 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। e2 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी एक्सेलरेशन आया है, एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आया है। ठीक इसी तरह से अगर आप इसी में 3 रख देंगे तो 3 क्या आ जाएगा, ठीक इसी तरह से 5 पे रख देंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप t रख देंगे तो ये जनरल वाला फार्मूला है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह से आपको दूसरे पे पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट 0 to 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन एट 0 to 5 सेकंड। यहाँ से अगर हम देखें एक्सेलरेशन पूछ रहा है दूसरा वाला, कोई बताएगा थोड़ा से हिंट दे कैसे लगाएंगे, नहीं पता चल रहा है। यहाँ से देखेंगे अगर हम ये एवरेज निकाल रहे हैं, ये एवरेज निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एवरेज किसके बीच समय दे रहा है 5 और 0, है ना। पहले आप इस बात को देखेंगे कि v2 माइनस यहाँ पे कर दीजिए v5, क्योंकि t की जगह भी क्या रखना है आपको 5, है ना, और यहाँ से कर दीजिए v0 बाई दोनों के बीच का समय कितना है, 0 से 5 सेकंड के बीच समय कितना होगा t2 माइनस t1। 0 से 5 सेकंड के बीच समय कितना है, 0 से 5 सेकंड के बीच समय 5 है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, घटाएंगे तो 5 ही आएगा। v5 कितना है, v5 कहाँ रखेंगे, v यही है ना, v यही है ना, कौन समय दिया है ना, सेकंड दिया है, तो t की जगह 5 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ से रखेंगे अलग, यहाँ से निकाल लें v5। अगर मान लीजिए यहाँ रखेंगे 5 × 25 पंचे 125, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 × 25, 25 से ऊपर 100 हो जाएगा। यहाँ से जब 5 3 15 3 दूनी 6 7 3 करना 3 माइनस 100। आज तो पूरी तरह से वीडियो खराब हो गया है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 225, किसका मान आया 275, ये वाला है ना, घटाएंगे 275 v0, तो मतलब tt जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, वाला भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 बटे कितना हो जाएगा 5। अब हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 25 5 × 25, ये कितना हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं
एक चीज और आपसे पूछ रहा है इसे, इसी में से आपसे एक चीज और पूछ रहा है, एक चीज ये पूछ रहा है आपसे कि बॉडी कब रुक जाएगी, है ना, जो चल रहा है वो रुक कब जाएगी, जब v 0 हो जाएगा, है ना, जब v 0 हो जाएगा तो रुक जाएगा। देखते हैं कब 0 होता है। तो यहाँ से हम v को कर देंगे 0, यहाँ से जाएगा 3t³ माइनस 4t² बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, t² से भाग कर देंगे, 3t - 4 = 0 हो जाएगा। 4 को हम इधर लेके आएंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 3t, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, इतना हो जाएगा हमारा सेकंड। 4/3 सेकंड पर हमारा वस्तु रुक जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट करें, हम आगे बताते हैं आपको। वीडियो रुका तो नहीं है, 10 मिनट तक